नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवास में। आज हम मिलेंगे कटक के दो ऐसे यूथ आइकन से जो जानते तो एक दूसरे को बचपन से हैं, पर उनकी दोस्ती गहरी हुई ध्यान से। एक की पर्सनालिटी साउथ पोल है तो दूसरे की नॉर्थ पोल। आइए मिलते हैं साहिल और अनुभव से। वेलकम। हेलो, नमस्कार। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? आई थिंक बचपन से वी हैव बीन हम लोग नर्सरी से वी हैव बीन टुगेदर, राइट साइड? हाँ, मेरे ख्याल से जब से मेमोरी है अपने एक दूसरे का, तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम लोग स्कूल में एक ही स्कूल में थे साथ में, और सेम क्लास में हम लोग रहे हैं कॉन्स्टेंटली टिल स्टैंडर्ड 10th तक। हाँ, टिल 10th। उसके बाद देन वी चेंज स्कूल, और उसके बाद ग्रेजुएशन भी डिड, हम लोग सेपरेट रास्ते चले गए थे। यू डिड इंजीनियरिंग? यस, you did engineering, I did my graduation in commerce. So I was in Bangalore, I was in Bhubaneswar. you were in Bhubaneswar. And then after completing all the schooling and colleging, everything, again, generally क्या होता है, after school if you go to graduation and your friend circle change, everything changes, you come back, but true friendship stays. वो तो असली दोस्ती रहती है। हम वापस कॉलेज के बाद हम लोग मिले, and then we are still very in touch with each other। अभी हम लोग पहले भी from the beginning we've been in touch, and even after college हम लोग in touch। ओके, तो आप दोनों को ध्यान के बारे में पता कैसे लगा? मेरे को ध्यान के बारे में पता लगा डॉक्टर न्यूटन कंट्रोवर्टी से। उन्होंने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड स्पिरिचुअल साइंस का वर्कशॉप कंडक्ट किया था हैदराबाद में। एंड मेरी बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी थी जिंदगी के बारे में जानने की, अपने मकसद के बारे में जानने की, पर्पस के बारे में जानने की। वो क्यूरियोसिटी फुलफिल हुई डॉक्टर न्यूटन के वर्कशॉप में आके। वहां पे आके उन्होंने कुछ प्रोसेसेस करवाए हमसे, और उन प्रोसेसेस के द्वारा मुझे पता चला कि मेरी जो ये जिंदगी है उसमें मुझे ध्यान करना है, ध्यान में आगे बढ़ना है। डॉक्टर न्यूटन ने मुझे बोला कि आप ध्यान करो, और जैसे ही उन्होंने मुझे बोला मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज बैठ गई, क्योंकि मेरे बचपन की जो प्यास थी जिंदगी के बारे में और मकसद के बारे में जानने की, वो डॉक्टर न्यूटन के इन शब्दों से ही कहीं ना कहीं एक फुलफिल हो गई कि मुझे ध्यान करना है। और मैंने उस दिन से ठान लिया कि बस ध्यान करना ही है। वाह। साहिल, आपको कैसे पता लगा ध्यान के बारे में? डेस्टिनी, फेट। आई रिमेम्बर ऐसे ही बीन बैग में बैंगलोर में बैठा हुआ था, मैं रिलैक्स कर रहा था, एंड आई वाज वंडरिंग कि व्हाट मोर टू लाइफ, जिंदगी में और क्या है। मैंने सब कुछ कर लिया जो हमें लगता है हमें खुशी देती है। As I said in the past, be it traveling, be it partying, be it having friends, and everything that जो हमें लगता है कि यार हम यूथ को करना चाहिए। तो मैंने सब कुछ वो कर लिया, किसी चीज को मैंने छोड़ा नहीं। फिर भी लगा कि यार क्या यही जिंदगी है? क्या जिंदगी में और कुछ नहीं मुझे रस दे सकता यार? और is there anything more in life? So I just asked that question that day. एंड उसी के 7 या 8 दिन बाद हम लोग पिकनिक करने के लिए कहीं जा रहे थे on bikes, and randomly on the road one day my bike punctured, and when my bike punctured, तो मैंने कहा यार चलो I need some time to kill। मैंने कहा चलो कुछ टाइम पास करते हैं। तो वहीं जहां बाइक पंचर हुआ था वहीं साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, पिरामिड वैली 1 किलोमीटर लेफ्ट। तो मैंने कहा यार कुछ लगा हो तो है, पिरामिड वैली लिखा हुआ है, कुछ अच्छा लग रहा है, लेट अस स्पेंड सम टाइम देयर, लेट अस किल सम टाइम देयर। तो मैंने बाइक को रखा रिपेयर में, और मैं आई वेंट टू द वैली, एंड द मोमेंट आई सॉ द वैली आई वाज ऑस्टक कि ये चीज है क्या? इतना बड़ा पिरामिड, इतने सेंटर ऑफ नोवेयर, नोबडी नोज अबाउट इट। आई बीन लिविंग इन बैंगलोर फॉर 3 years एंड किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। तो देन आई थॉट कि यार कुछ तो होगा यहाँ पर, कुछ तो बात है यहाँ पर। तो मैंने लोगों को पूछा यहाँ क्या होता है, तो लोगों ने कहा यार मेडिटेशन होता है यहाँ पर। तो मैंने कहा यार चलो यहाँ तो फिर अपना कोई काम नहीं है यहाँ से निकल लेते। लेकिन सो आई स्पेंड सम टाइम देयर। मैंने कहा चलो मेडिटेशन नहीं करेंगे, वी विल गो अराउंड द प्लेस, हम लोग इधर उधर घूमेंगे और फिर निकल लेंगे। तो दैट्स व्हाट आई डिड एक्चुअली। मैं वहां से थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया एंड वहां से निकल आया। लेकिन वहां से निकलने के बाद एवरी टाइम मैं जब भी खुश होता था या जब भी कुछ एक्साइटिंग करता था ना, मेरे को पिरामिड दिखने लगा। कंसिस्टेंटली आई स्टार्टेड सीइंग पिरामिड अगेन एंड अगेन। तो मैं लोगों को ले जाने लगा वहां पर, पिरामिड वैली। दोस्त को ले जा रहा हूं, मैंने कहा चलो अरे बहुत बढ़िया स्पॉट है चिल मारने के लिए, विल गो देयर। So I used to continuously take my friends to the valley. One fine day, randomly,
किसी ने मुझे कहा कि चलो यार अंदर ध्यान करते हैं, चलो लेट्स ट्राई मेडिटेशन। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई, व्हाट्स द हार्म। एंड दैट डे आई जस्ट एंटर्ड रैंडमली विद नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग इट। आई जस्ट सैट, मैंने कहा कैसे करते बताओ, मैंने कहा हाँ आंख बंद करो, सांसों को महसूस करो, फील करो, तो दिस इज इजी, वी कैन डू इट। मैंने बैठा, ध्यान में बैठा, एंड दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय मेडिटेशन वाज लाइफ चेंजिंग। पिरामिड वैली आपका एक पिकनिक स्पॉट से मेडिटेशन स्पॉट बन गया, लाइफ चेंजिंग स्पॉट बन गया वो मेरा। दिस इज माय लाइफ चेंजिंग, दिस इज मैंने मेरा रीबर्थ स्पॉट बन गया वो। इट बिकेम अ रीबर्थ पॉइंट बिकॉज़ उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया मेरे बारे में। इंटरेस्टिंग। सो जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली को पता लगा कि आप ध्यान करना शुरू कर चुके हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को? इनिशियली जब पता चला ये चीज को, तो एक दो फ्रेंड लोग तो बोले भाई क्या हो गया तेरे को, मतलब तू डिप्रेशन में चला गया, तेरे साथ ब्रेकअप हो गया कि तेरे को ये करना पड़ रहा है so, कि तुमको मेडिटेशन कर रहे हो, तो मेडिटेशन की प्रचार कर रहे हो, ये हुआ क्या तेरे को, व्हाट हैपेंड, यू नो। बट आई यूज्ड टू टेल देम कि भाई कुछ होना जरूरी नहीं है ध्यान करने के लिए, यू नो। आई रियलाइज्ड दैट इट वाज आउट ऑफ जॉय दैट आई एंटर्ड मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन में आप दुखी हो बोल के मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है, यू कैन कम इनटू मेडिटेशन आउट ऑफ जॉय, आप खुशी से अंदर जाए। एंड फिर वो देखने लगे, दे सॉ द चेंजेस, मतलब मैं जो था और मेरे में जो बदलाव आया इसके बाद में, वो लोग सब ने देखा उसको, और फिर उनको समझ में आने लगा कि कुछ तो बात है इसमें। मैं कुछ सालों बाद मेडिटेशन के, मैं सुबह 6 बजे उठ के क्लासेस लेने जाता था, तो जो बंदा मैंने, तो माय फैमिली वो शॉक्ड कि ये बंदा सुबह 6 बजे खुद ही अपने आप सेल्फ ड्रिवन 6 बजे उठ के क्लासेस लेने जा रहा है भुवनेश्वर मेडिटेशन सिखाने के लिए, तो कुछ तो बात है। सो इट टुक देम टाइम क्योंकि इट्स नया चीज है ना यार, कि कोई बच्चे को आप इस लाइन में जाके नहीं देखते हो, तो चला जाता है तो लोग को कुछ भी आप अलग करते हो तो लोगों को डर लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है। तो उनको भी एक बार लगा, लेकिन फॉर्चुनेटली माय डैड इज अ ओशो फॉलोअर। उन्होंने उनके ओशो के विजडम सुनते रहते हैं बचपन से, एंड मतलब इन द कार he used to fill with cassettes। माने जब भी हम लोग गाड़ी में बैठते तो ओशो की बॉडी चालू हो जाती थी, and I used to always tell him कि पापा बंद करो इसको। But so he always understood me। उन्होंने समझा कि ध्यान क्या है, उन्होंने मुझे समझा, and he allowed me that freedom, that space to explore myself, and और उससे पूरी तरीके से अनुभव करने का मौका दिया। तो I always have a lot of gratitude towards my dad, क्योंकि पूरे परिवार में अगर कोई मुझे समझा तो वो मेरे फादर थे। लाइफ रिसर्च एकेडमी का एक ईमेल आया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। पहले तो मुझे 2 दिन लगे हिम्मत जुटाने में कि मैं पापा को वो मेल दिखाऊं कि भैया मुझे ये वर्कशॉप करना है। जब मैंने हिम्मत जुटा ली, फिर मैं अपने फोन में वो ईमेल ओपन किया और मैं जाके पापा के पास बैठ गया। मेल खुला हुआ है, फोन मेरे हाथ में है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, बिकॉज यू नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पुनर्जन्म और ये सब, इट वाज लाइक अ टोटली यू नो एक बहुत ही अलग दुनिया थी है। और स्पेशली मेरे घर पे जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में हमने कभी बात नहीं की थी, कभी भी बात नहीं की थी, ध्यान के बारे में बात नहीं की थी हमने। तो मेडिटेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो बहुत एडवांस चीज हो जाती है। तो मैंने जब पापा को वो मेल दिखाई तो पापा ने वो मेल पढ़ा, एंड टोटल साइलेंस, मतलब पूर्ण शांति, जैसे बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, वो हो गई थी। उसके बाद पापा ने बोला व्हाट इज दिस, क्या ये? तो मैंने बस 2 शब्द बोले कि मुझे जाना है। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है, लेट मी स्लीप ओवर इट। मैंने बोला रात को सोने दे मेरे को, मैं सुबह उठ के बताऊंगा। अगले 3 दिन मेरा दिमाग यही चल रहा था कि उनको कैसे उनको मनाऊं कि वो हाँ बोले और मैं जा सकूं ये वर्कशॉप करने के लिए। मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंस योगानंदा की पुस्तक पढ़ रहा था उस दिन सुबह बिफोर गोइंग टू ऑफिस, एंड वो बुक में एक चैप्टर में एक पार्ट आता है जहां पे परमहंस योगानंदा अपने फादर को पूछते हैं कि मुझे घर छोड़ के जाना है इन सर्च ऑफ ट्रुथ। एंड वो पार्ट में पढ़ रहा हूं और अपने मन में हंसे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि शायद आज वो दिन आने वाला है जब पापा मुझे अलाउ करेंगे। और वो बुक का वो पार्ट मैंने खत्म किया और ऑफिस गया जहां पे परमहंस योगानंदा के जो फादर थे वो उनको अलाउ करते हैं जाने के लिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, और रास्ते में मेरी मम्मी का फोन आता है कि पापा ने हाँ बोल दिया।
वाओ। मतलब मेरे लिए अगर कोई लाइफ का हाई मोमेंट अगर कोई मेरे को पूछेगा तो मैं बोलूंगा वो मेरा लाइफ का हाई मोमेंट था। सो आप दोनों इतने श्योर थे अपने पाथ को लेकर कि या तो चीजें होती गई या फिर आपको फर्क नहीं पड़ा कोई क्या बोल रहा है। सो ध्यान के आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? ध्यान में आने से पहले जिंदगी में सब कुछ था, पैसे कमा रहे थे, अच्छी फैमिली थी, दोस्त थे, पार्टी करते थे, मस्त घूमते थे, खाते पीते थे, सब कुछ अच्छा था। बट कहीं ना कहीं मन में एक कमी सी महसूस होती थी कि भाई कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज है जो वो मिसिंग है। तो ध्यान से वो जो कमी थी वो एक पूर्ण हो गई। कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? मुझे भरोसा नहीं था लोगों पे, तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे। ध्यान से मेरा जो भरोसा है जिंदगी पे, लोगों पे, अपने आप पे, वो काफी सॉलिडिफाई हो गया। ट्रस्ट एंड फेथ आई वुड से इट्स अ वेरी बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए जो ध्यान से मुझे हासिल हुई। मैं बताया ना, आई वाज ऑलवेज पर्सन जो जिंदगी में खुशी, आनंद और हाई खोजता था। तो ध्यान के माध्यम से मुझे लगा कि आई फाउंड द अल्टीमेट हाई। मतलब आई फाउंड द अल्टीमेट किक इन माय लाइफ। एंड उससे भी बेहतर किक मुझे तब मिला जब मैं उसे सिखाना चालू किया। When I started teaching meditation to people, I feel that again वो मेरे पर्पस को, मेरे खुशी को, मेरे आनंद को और 10 टाइम्स बढ़ा दिया। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन किसी को पहली बार सिखाया तो मुझे जो खुशी महसूस हुई जस्ट सिखा के, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और अब जो कोई भी मेडिटेशन सिखाया है या करता है या सिखाता है वो उस खुशी को समझता है। तो मुझे जिंदगी में सबसे सुंदर चीज किसी को गिफ्ट करने का मौका मिल गया, जो है ध्यान। अब इसको मैं फ्रीली कितनों को भी बांट सकता हूँ, बीट माय फ्रेंड्स, बीट माय फैमिली, जिससे वो अपना हेल्थ, माइंड, वेल्थ सब कुछ बदल सकते हैं, रिलेशनशिप्स, जिंदगी को बदल सकते हैं। तो अब ये पावर मुझे मिल गया कि अब मैं लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ ध्यान के माध्यम से, और उससे मुझे मेरा जिंदगी अमेजिंग। सो आप दोनों ही नेशन भर में ध्यान स्प्रेड कर रहे हो, तो ये कब और कैसे शुरू हुआ ध्यान को स्प्रेड करना? एक बार हुआ था कि मैं कहीं रिट्रीट में चला गया था। एंड उस रिट्रीट में मैंने कहा कि आप यार, यहाँ तो मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मुझे सब चीज के बारे में स्पष्ट नहीं पता चल जाता कि जिंदगी में करना क्या है। लेकिन लगा कि ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने कहा क्या हुआ, और उस रिट्रीट के एंड में मुझे आंसर मिला। ऐसा लगा कि कुछ आवाज ने मुझे बताया कि साहिल, तुझे लोगों से अलग नहीं रहना है, तुझे लोगों के साथ रहना है, तुझे लोगों के भीतर रहना है और लोगों के साथ काम करना है, बाहर निकल के नहीं। तब मैंने कहा आई हैव टू गो बैक टू द वर्ल्ड, मुझे लोगों के साथ काम करना है। तो मैं वापस अपने सब चीज के बीच आ गया। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यूथ को, यंगस्टर्स को, कि मेरे जैसे और भी कितने पागल लोग होंगे, जिसको दुनिया पागल समझता है, जिसको दुनिया लगता है ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतने इस उम्र में ये लोग मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं, पास्ट लाइफ की बातें कर रहे हैं, व्हाट आर दीस पीपल टॉकिंग अबाउट, क्यों ये लोग। मैंने तो हम जैसे युवाओं को कौन समझेगा, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली को थोड़ा डिफिकल्टी होता है हमें समझने में। अगर वो स्पिरिचुअल है, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल बी सो हैप्पी। बट अगर वो इस बारे में जानते ही नहीं है तो उन्हें थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट होएगा ही। इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वी कांट ब्लेम देम। तो हमें लेकिन समझेगा कौन। तो मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे जिसमें हम सारे यंगस्टर्स को, जितने भी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस लाइन में, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में और इस दुनिया में एंटर करते हैं और उनके साथ बहुत कुछ घटता है। दे सी सो मेनी थिंग्स, उन्हें इतना कुछ दिखता है, किसी का क्लेयरवॉयंस हो जाता है, किसी को एनर्जी दिखने लग जाता है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है ध्यान में घटने के पहले, ध्यान में घटने के बाद।
तो उन्हें कौन समझेगा? देन आई डिसाइडेड कि अवेकन यूथ्स बोल के हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, एक संघा, एक कम्युनिटी, जहां पर सारे यंगस्टर्स, हमारे जैसे यंगस्टर्स को हमने उस ग्रुप में ऐड किया एंड एक शेयरिंग स्टार्ट किया कि कैसे हम एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सीखें एंड एक दूसरे को हम अपनाएं पूरी तरीके से। यहाँ कोई जजमेंट नहीं, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, वहां पर हम दिल खोल के आपको रिसीव कर सकते हैं और आपसे सीख सकते हैं और आपको सिखा सकते हैं। उसी से चालू हो गया जर्नी ऑफ अवेकन यूथ्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट हुआ था। अभी नाउ इट इज अ रनिंग ट्रस्ट। एंड फिर अवेकन यूथ से एक और नया पड़ाव आया जिंदगी में, दैट इज पाइमा। जो चीज हम लोग अवेकन यूथ में कर रहे थे, जितना हमने सीखा समझा, सडनली एक दिन पत्री जी का मैसेज आया थ्रू रामाराजू सर कि स्वामी जी अब आपको पाइमा लीड करना है, नेशनल लेवल पे आपको यूथ को लीड करना है एंड ही वांटेड मी टू बिकम पाइमा's नेशनल प्रेसिडेंट। तो totally deserve it, totally. तो आई वॉज रियली हैप्पी। मैंने कहा वाह, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो चीज हम लोग अवेकन यूथ्स में स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो चीज हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटिंग विद अवेकन यूथ्स, आज जो कुछ भी हमने अवेकन यूथ्स के थ्रू सीखा है, उन सब चीजों को अब नेशनल लेवल पे पाइमा के रूप में आगे ला सकते हैं। सारे युवाओं को एक संस्था में, एक ऊर्जा में, एक परिवार में जोड़ सकते हैं। हम जितने भी युवा हो उन सबको, क्योंकि पीएसएसएम में इतने एक्टिवली कितने लोग काम कर रहे हैं, हर युवा अपने शहर में कुछ ना कुछ जागरूक युवा के लिए काम कर रहा है। तो हमने कहा क्यों ना हम सब मिलके एक साथ सारे ऊर्जा को एक करके पूरे इंडिया में फैल जाए, इस ध्यान की शक्ति को पूरे इंडिया में फैला दे। और इसीलिए हमने पाइमा वाज फॉर्म्ड बाय पत्री जी एंड अब उसको हम नेशनल लेवल में आगे लेके जाएंगे। आप सब स्वागत है एंड इट्स अ न्यू जर्नी इन लाइफ। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं और आप सबका सपोर्ट है चाहिए सो दैट वी कैन टेक इट टू ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। मुझे याद है आई वाज हैविंग दिस डिस्कशन एंड जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, पति ने कहा कि चलो यू हैव टू लीड नेशनल वाइड पाइमा, ही वाज द वन उसको विजन आने लगे। अनुभव ही बोला कि यार मुझे दिख रहा है, शेयर योर विजन। Yes, so मुझे I think it was before even before Sahil's name was announced as the president, national president of Paima. Yes, just पाइमा चालू होने के बाद चल रही थी। तो पाइमा चालू होने की बात चल रही थी और मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होने लग गया कि अभी जो युवा की जो ऊर्जा है, जो युवा शक्ति है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो एक फूल जो हमने बीज बोया हुआ है, अभी उसमें से जो पेड़ निकलने वाला है वो बहुत जल्दी निकलने वाला है और बहुत बड़ा, बहुत मोटा, बहुत गहरा निकलने वाला है। It will be like a blast of youth energy, and that energy is very empowering. It's very positive. और what's the word, Swami ji? Awesome. Sega. That's the word. Sega. So yeah, so thanks to that, I think Paima will reach all over the world. So अभी हमने जाना साहिल और अनुभव की जर्नी को, उनको थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए अब हम खेलेंगे कुछ गेम्स। So the first game is तमशरास। हमने आप दोनों को 3 वर्ड्स दिए हैं, उन तीनों वर्ड्स को आपको 1 मिनट के अंदर इनैक्ट करना है और दूसरे बंदे को गेस करना है। Are you ready? Oh yeah. So let's start with Anubhav. Your time starts now. Bliss. Wow. Silence. Wow. Connection. Friendship. Yo, I got out 3. What's the timing, man? That was amazing, bro. Am I amazing? You're amazing. In 10 seconds. Both are amazing. Both are amazing. Yeah. Amazing. Really good. So अभी देखते हैं साहिल कैसे करता है। Performance pressure. Your time starts now. Meditation. Energy. Expression. Wow.
कुंडलिनी. This is a little tricky. Yeah, this is a little tricky. This is something. This is a very difficult word. Anchor. mhm. You. Bag. You're walking. Journey. Traveler. Seeker. Come on. Trekking. Climbing. Going high. Higher. All of it together. Oh my god. All of it together. What am I? Sega. Last 10 seconds. Okay, this is crazy. Yeah, this word. Otherwise, the two words was very easy. Okay. Oh my god. Okay. I'm doing the last version of it. You, me. Time's up. Community. Community. Time is up. We got it. अनुभव wins. अनुभव जीत गया है क्योंकि वो सारे 3 शब्दों को अच्छे से गेस कर पाया. नेक्स्ट गेम है रैपिड फायर. बहुत क्विकली आपको आंसर्स करना है. पहले क्वेश्चन का आंसर अनुभव देंगे, उसके बाद साहिल. सो अनुभव, एक ऐसा शब्द जो साहिल बहुत यूज करता है. Sega. साहिल, एक ऐसा वर्ड जो अनुभव बहुत यूज करता है. एक ही बार यूज किया था इसमें. सुंदरी. Bro, that is not for this one. Okay. आपका फेवरेट बुक अनुभव. Autobiography of a Yogi, Paramahansa Yogananda. साहिल. Conversations with God, Neil Donald Walsh, and Bringers of the Dawn by Barbara Marciniak. Yeah. Your favorite movie या फिर डॉक्यूमेंट्री. I think my favorite movie would be जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ओके. साहिल, आपकी. Yeah, Interstellar and 2001: A Space Odyssey. They're very similar though, but yeah. टॉप 3 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स के नाम जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी. Okay, so first would be Paramahansa Yogananda, second Dr. Newton, and third would obviously it's needless to say Brahmshi Patriji. राइट. साहिल. So for me, in the order of how they came in my life, first is Osho, second is Patriji, and then later I discovered another master in the name of Bashar. It's not really a physical master. Bashar is a channeled entity who's channeled by Darren Anka. आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा नशा क्या है? So nasha is actually a little having a little negative connotation. But then अगर नशा वर्ड हम यूज करते हैं तो ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है. साहिल. वही जिस तरीके से अनुभव ने कहा कि सबसे बड़ा नशा ध्यान है. मैंने जितना इसमें डूबो उतना मिलता है, और ये ऐसा नशा है कि वो आपको और कॉन्शियस बना देता है. ये एक ही नशा है जो आपको खुशी भी देता है, आनंद भी देता है, और इतना प्रफुल्लित रखता है आनंद में, और उसके साथ साथ आपको चेतना में भी रखता है. आपको अवेयर, कॉन्शियस एंड अलाइन रखता है. अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगी, आपको उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है. पिरामिड. ऊर्जा. एनर्जी. ट्रैवल. इंस्पिरेशन. एक्सप्लोर. संघा. एकता. My word was also oneness, but joy. ध्यान. ज्ञान. सत्य. So last and final round. This is called the no filter round. एक एडवाइस जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं विदाउट एनी फिल्टर. जिंदगी में अगर आपको नशा करना है, अगर हाई करना है, हाई होना है, आप लोग ध्यान के अलावा अगर आप लोगों ने सारे नशा ट्राई कर लिया है, आप एक बार ध्यान ट्राई कर लो नशे के हिसाब से. वो संतुष्टि, वो खुशी, वो संपूर्णता हमें अपने अंदर ही मिलता है, और आपको अपने अंदर ही मिल सकेगा. और ध्यान वो नशा है जिसे आप करके संपूर्णता महसूस कर सकते हैं. तो यू हैव टू ट्राई. आपको ये ट्राई करना पड़ेगा. सो अभी हमने देखा कि कैसे इन दोनों ने
कोई टेंशन ना होते हुए, कोई दुख ना होते हुए, खुश होते हुए भी ध्यान को अपनी जिंदगी में अपनाया और कैसे इनकी लाइफ और खुशहाली हो गई। ध्यान ट्रूली एक बेस्ट नशा है। थैंक यू साहिल एंड थैंक यू अनुभव अपनी इतनी सुंदर जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you guys. Thank you so much for having It was us. amazing pleasure. I think we had equally great time together. Absolutely. I mean, this is Yeah. something which we really enjoyed. तो बहुत मजा आया हमें भी। धन्यवाद बहुत बहुत। Thank you so much. Thank you. ऐसे ही नए युवाओं से मिलिए और नई कहानियां जानिए पीएमसी हिंदी के शो जागृत युवास पर। तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद।